या उन्हें पूरा साल वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट सितंबर इनटेक के लिए? अगर समहाउ वो इनटेक मिस हो गया आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से, तो आपके लिए जनवरी का ऑप्शन ओपन है। क्योंकि अगर आपको अपनी रेलिवेंट फील्ड की बात करें तो बिजनेस के, कंप्यूटिंग के, इंजीनियरिंग के, सोशल साइंसेज के, इवन के मेडिकल के कोर्सेज भी आपको यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। और बीपी यूनिवर्सिटी हो गया, चेस्टर यूनिवर्सिटी हो गया, अल्स्टर यूनिवर्सिटी होगी, UWS होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी होगी। कि अगर जनवरी इनटेक के लिए वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो नवंबर या दिसंबर से ही अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करें। और जब तक आप टाइमली अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, टाइमली डिपॉजिट नहीं करवाएंगे, टाइमली कैश अप्लाई नहीं करेंगे, बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं करवाएंगे, अपने टीवी टेस्ट के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट नहीं करेंगे, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज भी होती हैं जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे बिलीव रखती हैं। जो सबसे पहले आता है देन उसको कैसे शुरू किया जाता है। आपको एमओए पे भी एडमिशन हो जाता है अगर समहाउ आपने टेस्ट नहीं किया। आपको लगता है कि आर्ट्स और पीटी थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन टेस्ट कर लें, उसके अकॉर्डिंग भी आप अकोमोडेट हो सकते हैं। वीजा रिफ्यूजल एक डिफरेंट चीज होती है, अगर बैन हो जाना वो एक टोटली डिफरेंट चीज है। वीजा रिफ्यूजल है तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको अलाउ करता है कि आप अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स क्लब स्टूडियो। एज यू गाइज नो कि सितंबर इनटेक अब क्लोज हो चुका है, जो कि एक मेजर इनटेक होता है। जितने भी स्टूडेंट्स जो स्टडी अब्रॉड में इंटरेस्टेड होते हैं वो मोस्टली इसी इनटेक के लिए इंटरेस्टेड होते हैं और इसी इनटेक में अप्लाई करते हैं। बट अब इस इनटेक में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि एडमिशन अपना सिक्योर नहीं कर पाए, तो क्या उन्हें पूरा एक साल वेट करना पड़ेगा या उनके लिए कोई ऑप्शंस निकल सकते हैं? अगर निकल सकते हैं तो उसमें क्या क्या उनके पास ऑप्शंस होंगे, कौन कौन सी चीजें हैं जो उन्हें माइंड में रखनी चाहिए, ये सारी चीजें आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडेंट्स क्लब की ब्रांच मैनेजर मिस समीना सबा। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मिस समीना, सबसे पहला क्वेश्चन कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सितंबर इनटेक अपना मिस कर चुके हैं, क्या उनके लिए अभी कोई ऑप्शन है या उन्हें पूरा साल वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट सितंबर इनटेक के लिए? अगर हम बात करें नॉर्मली जो सितंबर इनटेक होता है, जो सितंबर 25 इनटेक अभी गुजरा है वो क्लोज हो गया। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं फॉर द नेक्स्ट इनटेक ओपन है, लाइक जनवरी इनटेक, जनवरी 2026। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा 1 ईयर। आपका अगर समहाउ वो इनटेक मिस हो गया आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से, तो आपके लिए जनवरी का ऑप्शन ओपन है। ठीक है, जनवरी में आपके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ यूके की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको ऑफर करती हैं। और उसमें आप अगर आप फील्ड्स की बात करते हैं कि अगर आपको अपनी रेलिवेंट फील्ड की बात करते हैं तो बिजनेस के, कंप्यूटिंग के, इंजीनियरिंग के, सोशल साइंसेज के, इवन के मेडिकल के कोर्सेज भी आपको यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। तो मेक श्योर करें कि अगर आपका सप्लीमेंट एक मिस हो गया समहाउ रीजन, तो आप जनवरी को ग्रैब करें और एज सुन एज पॉसिबल आप उसके लिए अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करें, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज अभी ओपन है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप वीजा प्रोसेस करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो देन उसमें आपको थोड़ा सा टाइम भी रिक्वायर्ड होता है। तो जितनी जल्दी आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आपका प्रोसेस कंप्लीट होकर आप अपना इंटरनेशनल ड्रीम पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। मिस समीना, आपने बात की कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज ओपन है, आप कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में स्टूडेंट्स को बता सकती हैं कि कौन कौन सी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है जनवरी इनटेक के लिए? जैसे डिफरेंट अगर हम बात करें लोकेशंस की, उस पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होती है। अगर मैं नॉर्मली अगर आपको बताऊँ, बीपी यूनिवर्सिटी हो गया, चेस्टर यूनिवर्सिटी हो गया, अल्स्टर यूनिवर्सिटी होगी, UWS होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी होगी। इस तरह नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे आपके लिए ओपन है। जनवरी इनटेक ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो सब यूनिवर्सिटीज के लिए ओपन होता है। आप कहीं पे भी अगर आपने यूके में जाना है और वहां पे स्टडी करनी है, तो ऑल इन ऑल सब यूनिवर्सिटीज आपको जनवरी इनटेक देते हैं। नो डाउट कि वो एक माइनर इनटेक होता है, क्योंकि उसमें एक टाइम स्पैम कम होता है आपको अप्लाई करने के लिए। और सम ऐसा होता है उसमें यूनिवर्सिटीज ऐसे इतने कोर्स ऑफर भी नहीं करती रहती है अगर हम सितंबर की बात करें, लेकिन फिर भी आप उसको क्या कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। यानी कि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। आपने हमें बताया कि काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज ओपन है, तो स्टूडेंट के ना माइंड में एक मिथ भी होता है मिस समीना कि अगर जनवरी इनटेक के लिए वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो नवंबर या दिसंबर से ही अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करें। आपने इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताया कि स्टूडेंट को जल्दी स्टार्ट कर लेना चाहिए। आप इसके बारे में क्या मजीद स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? देखिए, जब जनवरी सितंबर क्लोज हो जाता है ना, तो जनवरी इनटेक के लिए यूनिवर्सिटीज अपना एप्लीकेशन ओपन कर देती है। क्योंकि समहाउ आपको पता होगा अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल करना होता है तो आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन टाइमली कंप्लीट करनी होती है। समहाउ ऐसा होता है उसके लिए थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता है। अगर आप बात करें, अगर टाइमली चीजें आप प्रोसीड नहीं करेंगे तो डेडलाइंस आ जाएंगी। और डेडलाइन से वही चीज होती है, जैसे आपका सितंबर इनटेक मिस हो गया डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, या डेडलाइन को अप्रोच आपने नहीं किया टाइमली, तो उसकी वजह से सेम एज इट इज आप देखें टाइम स्पैम
ऑलरेडी कम है, 3 से 4 मंथ है अंदर, और जब तक आप टाइमली अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, टाइमली डिपॉजिट नहीं करवाएंगे, टाइमली कैश अप्लाई नहीं करेंगे, बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं करवाएंगे, अपने टीबी टेस्ट के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट नहीं करेंगे, तो वीजा फाइलिंग, क्योंकि यूनिवर्सिटी सम हो अगर आपका कैश डिले भी होता है किसी रीजन की वजह से, जो कि आजकल कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यार देखें कि थोड़ा सा केसेस डिले आ रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट उनके जो भी रिस्ट्रिक्शन यूनिवर्सिटीज की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसमें क्या होगा कि जितनी टाइमली आप प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे उतनी टाइमली आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, देन उसके अकॉर्डिंग आप ट्रैवल कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको मेंटली स्ट्रेस नहीं होगा। तो समहाउ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी होती हैं जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे बिलीव रखती हैं, जो सबसे पहले आता है देन उसको कैसे शुरू किया जाता है, एक नंबर ऑफ केसेस के बाद, एक टाइम स्पैम के बाद क्या करती है यूनिवर्सिटी, आपको केसेस अलाउ नहीं करती। बिल्कुल, और मोस्टली स्टूडेंट की आप कह लें डिले का या फिर उनके इनटेक मिस होने का यही रीजन होता है प्रोबेबली कि वो बहुत ही लेट अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करवाते हैं। Yes. अच्छा मिस समीना, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट अक्सर हमसे पूछते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है जो यूकेवीआई प्रेफर करती है, या आप एज अ ब्रांच मैनेजर एज अ स्टूडेंट काउंसलर स्टूडेंट्स को मतलब कि आप एज अ ब्रांच मैनेजर स्टूडेंट काउंसलर स्टूडेंट को सजेस्ट करती हैं? अगर हम बात करें यूके की, तो नॉर्मली जो यूके टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, नॉर्मली अगर हम बात करें आजकल एमओआई, अगर आपने बिल्कुल। कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से एक स्पेसिफिक टाइम गैप में आपने डिग्री की हुई है, लाइक 5 ईयर से ज्यादा आपका गैप नहीं है, आपका 2.3 ईयर उससे प्लस सीजीपी है, अगर हम बात करें पाकिस्तान में कुछ ऐसी, लाइक अगर हम बात करें नॉर्मली कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जो 64 प्लस यूनिवर्सिटीज को भी एमओआई पे अकोमोडेट कर रहा है, कुछ 9 को कर रहा है, कुछ अदर देन दैट 30 पे कर रहा है, तो ये सब यूनिवर्सिटीज आपको एमओआई पे भी एडमिशन हो जाता है अगर समहाउ आपने टेस्ट नहीं किया, ठीक है, अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट को एमओआई को पूरी कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप टेस्ट की बात करें, जैसे करी थी टेस्ट में अगर हम बात करें आइट्स, ठीक है, पीटी की बात करें, पीटी होगा, डुओलिंगो होगा, टोफेल हो गया, लैंग्वेज सर्ट की बात करें, सेल्ट वो हो जाता है, ईसोल भी अकोमोडेट करती है यूनिवर्सिटीज के साथ भी आपको, ऑक्सफोर्ड हो गया, ये सब ऐसे टेस्ट हैं जिसके साथ क्या करेगी यूके की यूनिवर्सिटीज आपको अकोमोडेट करती हैं। हाँ, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर आप बात करें आइट्स और पीटी की, ठीक है, उसमें क्योंकि सब यूनिवर्सिटीज आइट्स और पीटी एक्सेप्ट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं करती, हाँ आपके पास ऑप्शन लिमिटेड हो सकती हैं, लेकिन क्या होगा कि आपके पास हर यूनिवर्सिटी का कहीं ना कहीं ऑप्शन आपके पास, लाइक 5 to 10 ऑप्शंस आपके पास हो जाएंगे, मतलब कि स्टूडेंट इजीली अपना इनटेक अगर समहाउ आपको लगता है कि आर्ट्स और पीटी थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन टेस्ट कर लें, उसके अकॉर्डिंग भी आप अकोमोडेट हो सकते हैं यूके में। ओके, इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर किसी स्टूडेंट का प्रीवियसली वीजा रिफ्यूजल है किसी और कंट्री से या किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या वो स्टिल यूके में अप्लाई कर सकता है और उसके एडमिशन के चांसेस होते हैं? यस, अप्लाई कर सकते हैं। वीजा रिफ्यूजल एक डिफरेंट चीज होती है, अगर बैन हो जाना वो एक टोटली डिफरेंट चीज है। बिल्कुल। अगर आपका वीजा रिफ्यूजल है तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको अलाउ करता है कि आप दोबारा अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करें, लेकिन आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि जो मिस्टेक्स आपने पहले की हैं वो दोबारा रिपीट ना करें। Exactly. ठीक है, समहाउ इस पे एक चीज हो सकती है कि अगर आपका वीजा रिफ्यूजल है तो आपने अगर सेम मिस्टेक आप दोबारा करेंगे, कोई चीजें आपने पहले बताई हैं और आप बाद में यूनिवर्सिटी एम्बेसी को वो चीजें नहीं बताई, तो उस पर आपका अगेन रिफ्यूजल आ सकते हैं। तो मेक श्योर करें जो भी मिस्टेक्स आपने पहले की हैं वो आप दोबारा ना करें। अच्छा मिस समीना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने बैचलर्स और मास्टर्स के बाद स्टडी कंटिन्यू नहीं करते ड्यू टू बजट इशू या फैमिली इशू, कोई भी रीजन हो सकता है। वो बाद में अगर अब स्टडी अब्रॉड करना चाहें, बाहर जाके पढ़ना चाहें, तो क्या उनके लिए स्टडी गैप उनका इशू बनेगा या नहीं? और ये देखें, अगर गैप की बात करते हैं ना, गैप पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल का बैकग्राउंड क्या है। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट है ना, फॉर द पीजी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मास्टर लाइक 15 इयर्स का भी है, देन 20 इयर्स का भी है, तो यूनिवर्सिटीज आपको अकोमोडेट करती हैं। ठीक है, नॉर्मली 5 to 7 से स्टार्ट होता है, 2-3 का भी गैप ले लेती हैं, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हमारे पैनल पे है जो 15 से 20 इयर्स का गैप भी एक्सेप्ट करती है फॉर द पीजी। ठीक है, Okay. अगर आप बात करते हैं फॉर द अंडर ग्रेजुएट, तो नॉर्मली जो गैप होता है वो 2-3 इयर्स का आपका गैप होता है, क्योंकि इस पे कंसर्न रेज होता है। अगर हम बात करें कि एक अंडर ग्रेजुएट का बच्चा है या स्टूडेंट है, वो क्या करता है 2-3 साल तक उसने गैप लिया है, तो वो फर्दर क्या कर रहा है, उसका क्या ऐसा एक्सपीरियंस वो गेन कर रहा है, तो ये चीजें बहुत कंसर्न होती हैं। तो अगर आप मास्टर्स के लिए हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी हो सकती है, अगर आप गैप की वजह से, अगर आप अंडर ग्रेजुएट के, तो अगर आपका 4-5-6 इयर्स का गैप है तो देन पॉसिबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल है। ओके, जैसे कि मिस समीना अभी हमने गैप की बात की, इसके साथ ही क्वेश्चन होता है कि अगर लो परसेंटेज है किसी स्टूडेंट की, तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शन निकलता है? क्योंकि मोस्टली हमने सुना है लो परसेंटेज की वजह से स्टूडेंट्स अप्लाई ही नहीं करते यूनिवर्सिटीज में। लो परसेंटेज की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो 55% और 60% होता है, जिसमें अगर आपका फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट आपके मार्क्स हैं तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बिलो लाइक
45% और 50%, जो उनको लगता है कि बहुत लो ग्रेड है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। नो, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर की, वो 45% के साथ आपको अकोमोडेट कर रहा है फॉर द नवंबर, जनवरी और फॉर द मार्च इनटेक। तो उसमें अगर आपके 45% मार्क्स हैं, आप स्टिल अप्लाई कर सकते हो। और आपको डिफरेंट उनके कोर्सेज हैं, लाइक 4 to 5 कोर्सेज, इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स है उनका, मैनेजमेंट का कोर्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स का उनका कोर्स है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो फॉर द पीजी होगा, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। हाँ, अगर आपके मार्क्स हैं कम फॉर द अंडर ग्रेजुएट, तो आपके लिए डिफरेंट पाथवेज होते हैं। लाइक अगर हम बात करें स्टडी ग्रुप की, क्या प्लान की, OIG की, तो ये सब पाथवेज आपको लो परसेंटेज के अकोमोडेट करते हो। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो भी उनकी डायरेक्ट डिग्री होती है आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी लो Option परसेंटेज है उनके लिए भी आपके पास ऑप्शन Yes. अवेलेबल है। अच्छा मिस अमीना, लास्ट पे हम बात करते हैं अभी ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि जिनका सितंबर इनटेक में एडमिशन सिक्योर नहीं हो सका, तो वो अभी डिप्रेस्ड होंगे, जाहिर है उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की होगी, एक माइंडसेट होता है उनका, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहती हैं, कोई एडवाइस देना चाहें तो आप हमारे स्टूडेंट्स मैं उनको यही कहूंगी कि अगर मिस हो गया है, जनवरी इनटेक आपके पास स्टिल ओपन है अभी के लिए भी। अगर आप अभी भी आज से प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, विद इन अ वीक स्टार्ट करवाते हैं, तो आप जो जनवरी इनटेक 2026 है उसको ग्रैब कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंट क्लब को विजिट करें, हमारी सर्विसेज अवेल करें। अगर आपको टेस्ट की तैयारी में कोई इशू आ रहा है, आपको आइडिया नहीं हो रहा कि आपने क्या डेस्टिनेशन आपको चूज करना चाहिए, आपका प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको अच्छी ऑप्शन नहीं मिल रही, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको अच्छी ऑप्शन नहीं मिली, तो वो स्टूडेंट क्लब को जरूर विजिट करें, हमें कांटेक्ट करें, और देन हम उनको फर्दर उनके जो डेस्टिनेशन है, उनका ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए हम उनको फर्दर अकोमोडेट करेंगे, उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। वेल दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच मिस समीना फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और आपने जो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे और हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर की उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। मैं आपसे मिलूंगी एक न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।